कि सेबी को वाइंड अप कर दीजिए और सेबी का सारा काम अब लोकपाल करेगा। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को वाइंड अप कर दीजिए, अब उसका काम भी लोकपाल करेगा। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट्स को वाइंड अप कर दीजिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को वाइंड अप कर दीजिए, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को वाइंड अप कर दीजिए, अब उनका सारा काम लोकपाल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। लोकपाल की परिकल्पना जो की गई थी और जो 1968 से सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने की है, वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके अंदर करप्शन की डेफिनेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको एनफोर्समेंट के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड एजेंसी की, जो लोकपाल करेगा। हम ये पूरी तरह से सहमत हैं कि एनजीओज़ के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी एनजीओज़, गांव के अंदर कोई क्रिकेट क्लब चला रहा है, गांव के अंदर कोई रामलीला कर रहा है, ऐसे सारे लोगों को इसके दायरे के अंदर लाना, एक जैसे हम ये कहते हैं तो एक ये आरोप ये लगता है कि हम कुछ डर रहे हैं। हम कुछ नहीं डर रहे। आप बाय नेम हमारा नाम डाल दीजिए उसके अंदर, हमारी एनजीओज़ को डाल दीजिए, हमारे को किसी तहकीकात से वो नहीं है। लेकिन एनजीओज़ के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट, एफसीआरए और ट्रस्ट एक्ट, इनको मजबूत करने की ज़रूरत है और हम उसको मजबूत करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज़ हैं, उन सारी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज़ को हम भी चाहते हैं, बिकॉज वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सीधे दायरे में आती हैं, तो सारी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज़ को उसके दायरे में लाया जाए। और सर, ये जन लोकपाल बिल में हमने गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी बिल्कुल डाला, शामिल की हुई, वो डाला हुआ है। मीडिया को लेकर आप सपोर्ट करेंगे? मीडिया का, जैसा मैंने कहा कि लोकपाल केवल करप्शन, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है, उसी के ऊपर वो एक्शन ले सकता है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार है, इस बात को वो नहीं किया जा सकता, वो है, उसे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो दूसरे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, प्रेस काउंसिल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, दूसरे और कानून लाने की ज़रूरत है, उसी के ज़रिए वो होगा। अदरवाइज जैसे आज एक खबर छपी है कि लोकपाल के दायरे में आएंगे 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसके दायरे में आएंगे 40 लाख एनजीओ और पता नहीं कितने लाख मीडिया हाउस। तो ये लोकपाल किस चीज़ के लिए, कौन सी करप्शन के लिए बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं और मानते हैं कि एनजीओज़ के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, मीडिया के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन उनके लिए दूसरे कानूनों की ज़रूरत है और दूसरे कानून लाने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम भी पूरी तरह से उस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अरविंद, ग्रुप सी और डी को सरकार ये लगभग जो स्टैंडिंग कमेटी है वो रिकमेंड नहीं करने जा रही है कि वो लोकपाल के दायरे में आए, जबकि जो 28 अगस्त को जब अन्ना ने अनशन तोड़ा था तो उसमें ये लिख के दिया गया था कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल किया जाएगा। तो क्या कहेंगे कि सरकार ने खुद ही रास्ता साफ कर दिया अनशन के लिए दोबारा? सिर्फ लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं अरविंद, आपकी सारी लगभग बड़ी मांगे नहीं मानी गई है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन विंग बाहर रहेगी, लोअर ब्यूरोक्रेसी बाहर रहेगी, जुडिशियल जजेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई रोकथाम का उपाय नहीं है, प्रधानमंत्री उसके दायरे से बाहर है। अब आगे क्या करेंगे आप? तो एक एक करके करते हैं ताकि जनता को भी पता चले। आपने कहा, जैसा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी नहीं है क्योंकि ये उनका प्रिविलेज का मामला है, लेकिन आप लोग हमें बता रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट के अंदर लोअर ब्यूरोक्रेसी को बाहर रखने की बात की गई है। सारे देश के सामने पूरे, जब अन्ना जी ने अपना अनशन तोड़ा था तो सेंस ऑफ हाउस यही था कि सारी ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा। वो सेंस ऑफ हाउस का रेजोल्यूशन भी अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है दैट ये हाउस सिटीजन्स चार्टर और लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल बिल के दायरे में लाने के लिए सहमत है। इतना क्लियर रेजोल्यूशन है तो हमें उम्मीद है कि उस रेजोल्यूशन को माना जाएगा और उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। हम ये बता दें कि अगर लोअर ब्यूरोक्रेसी को इसके दायरे में नहीं लाया जाता तो 30,000 करोड़ रुपए की गरीब लोगों के राशन की चोरी होती है। वो ग्रुप सी और डी कर्मचारी करते हैं, तो वो राशन की चोरी अब स्वतंत्र होंगे वो चोरी करने के लिए, उनकी शिकायत कहीं नहीं हो सकती। नरेगा की इतनी चोरी होती है, पंचायतों में जितने कामों की चोरी होती है वो ग्रुप सी और डी कर्मचारी करते हैं। दिल्ली में शहरों में बीट कांस्टेबल वो ग्रुप डी कर्मचारी होता है, वो आपके इलाके में जाके हफ्ता इकट्ठा करके लाता है। तो अब ये सब लोग रिश्वत करने के लिए स्वतंत्र होंगे
और हमने कैलकुलेशन की थी कि 95% सरकारी कर्मचारियों को देश भर में इस पूरी जो नई एंटी करप्शन व्यवस्था बनाई जा रही है इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये किस किस्म